दोस्तों, रूहानी रिश्ता कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए कहानी के भाग 2 की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आप तो चाय के नाम से ही चिढ़ती थी। जिंदगी में कभी चाय पीते आपको नहीं देखा। यह करिश्मा कब से हो गया? अब आगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब जिंदगी में कोई टूट कर चाहने वाला मिल जाए, जिसे आपसे शारीरिक नहीं आत्मिक प्रेम हो, तो जीवन में करिश्मे होते ही रहते हैं। मैं तो सिर्फ चाय पीने लगी हूँ, जबकि ये तो मेरी पसंद की फिल्में, नाटक, प्रदर्शनी तक देखने चल पड़ते हैं। इनको ऐसा कोई शौक ही नहीं था। क्रिकेट मैच से मेरा कभी वास्ता नहीं रहा, लेकिन अब इनके साथ बैठकर टीवी पर पूरा मैच शौक से देखती हूँ। इन्हें बहुत पसंद है ना? मैं मंत्र मुग्ध सी उनकी बातें सुनती रही। जीवन साथी का अर्थ ही होता है जीवन साथ साथ जीना, जिनमें परस्पर प्यार, विश्वास, समर्पण, आदर, अपनत्व होगा। उन्हीं का जीवन सहज होगा, उमंग उत्साह से भरा होगा, वरना दो ध्रुवों की तरह हो जाएगा जो आपस में कभी नहीं मिलते। अब तक बिताई अपनी जिंदगी से मैंने यही अनुभव किया है। अगर सच्चे दिल व पूरे निष्ठा से प्रयास किया जाए, तो हम जीवन को बड़ी खूबसूरती से अपने ढंग से जी सकते हैं। रात के खाने के बाद हम दोनों बैठ पुरानी स्मृतियों को याद कर गपशप में मशगूल थीं। ठंड के शुरुआती दिन थे। हल्की ठंडी हवा खिड़की के रास्ते बीच बीच में आकर खुशनुमा एहसास दिला रही थी। दीदी शायद थक गई थी। कुछ देर बाद ही उनीदी सी हालत में बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, अतः किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जीजा जी वहां आए। दीदी को सोते हुए देखा तो अलमारी में से कंबल निकालकर उन पर ओढ़ाते हुए बोले, जब से राधिका को थायराइड की बीमारी हुई है, इसे ठंडी अधिक लगती है, पर अपना ख्याल ही नहीं रखती। ऐसे ही सो गई, लेकिन मेरे नाश्ते से लेकर खाने, पहनने, ओढ़ने, दवा आदि सब का ख्याल इसे रहता है। हर कार्य समय से करती है। सचमुच इसके बगैर तो मैं अधूरा हूँ। अगले दिन दीदी उठी तो बोली, रात को नींद तो अच्छी आई, फिर भी न जाने क्यों सिर दर्द हो रहा है। जीजा जी फौरन बोले, तुम आराम करो, मैं चाय बना लेता हूँ। मैं जब चाय बनाने के ख्याल से उठने लगी, तो उन्होंने यह कहकर मुझे बैठा दिया कि साली जी, कभी हमारे हाथ की चाय पीकर भी देखिए। ट्रे में चाय के साथ मठरी वे बिस्किट लेकर वे कुछ ही देर में प्रकट हो गए। चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, दीदी सचमुच तुम खुशकिस्मत हो, जिसे जीजा जी जैसा जीवन साथी मिला है। दीदी स्वीकृति में मुस्कुरा दी। उनकी शादी के बाद से जीजा जी का दीदी के प्रति जो निर्मल, निश्चल प्रेम स्नेह देखा था, वह ज्यों का त्यों बरकरार था। अब 2 वर्षों के बाद दीदी से मिलने गई थी। ताज्जुब हुआ कि इस बार वे पहले की तरह चुस्त, खुश व उत्साहित नहीं है। चेहरे से ही स्पष्ट हो रहा था कुछ तनाव में है।
आखिर जीजा जी ने ही बताया कि उनके बेटे ने अपनी सहकर्मी से शादी कर ली है और वे विदेश चले गए हैं। इस तनाव को लेकर दीदी अंदर ही अंदर घुल रही थी। मैं उन्हें समझाती रही कि बदलते वक्त के साथ अब इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब बच्चे अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, हमें ही समझौतावादी रुख अपनाना चाहिए। लेकिन दीदी सहज नहीं हो पा रही थी। 3-4 दिन रहकर मैं लौट आई। अगले वर्ष हमारे बड़े बेटे को विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उसने हमें वहां बुलाया। लगभग 2 माह घूम फिर कर हम वापस लौटे तो मौसी की बहू से खबर मिली कि राधिका दीदी नहीं रही। पिछले माह उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल में 4-5 दिन मौत से लड़ने के बाद वे हार कर चल बसी थी। सुनकर गहरा सदमा पहुंचा था। जीजा जी की क्या मनोदशा होगी, यह सोचकर ही मन भारी होने लगा। जब हम उन्हें मिलने गए तो वे उदास व थके से लग रहे थे। मेरी रुलाई फूट पड़ी। बेटे के विवाह को लेकर दीदी ने इतना तनाव पाल लिया कि खुद ही बीमार हो गई। जीजा जी ने धीरे से कहा, राधिका को ब्रेन कैंसर हो गया था। इस बात का पता काफी देर से चला। तब तक वह लाइलाज हो चुका था। उसे जब इस बात का पता चला तो वह काफी घबरा गई थी। अपनी बीमारी की चिंता की बजाय उसे यह चिंता थी कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, कैसे अकेला रह पाऊंगा। अंतिम दिनों में तो वह मुझे समझाती रहती थी मैं स्वयं को किस प्रकार व्यस्त रख सकता हूँ, मुझे अपने स्वास्थ्य का किस प्रकार ख्याल रखना है, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, जरूरी कागजात, जेवर व अन्य कीमती सामान कहाँ रखे हैं, इसकी जानकारी देती रहती थी। इसी चिंता में उसे जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वो मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सहज होने पर जीजा जी बोले, मैंने राधिका को लेकर कुछ कविताएं लिखी हैं, सुनोगी? मेरी स्वीकृति पर वे उठे, भीतर गए, एक डायरी हाथ में लिए लौटे। दीदी के वियोग में लिखी विरह की कविता में उन्होंने दीदी के लिए नूरी, फूल, चांदनी जैसी कई उपमाएं दी हुई थी। दीदी की उनके प्यार समर्पण की खूब प्रशंसा की थी। उत्सुकता से मैंने पूछ लिया, आप पहले भी कविता लिखते थे या? वे बीच में ही बोल पड़े, शादी के बाद राधिका ने इतना प्यार दिया कि मैं तुकबंदी करने लगा। उसे लिखे हर पत्र में मैं कुछ पंक्तियां जरूर लिखता था। कविता बने या शेर, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता था। मुख्य बात होती थी अपनी भावनाओं को उस तक पहुंचाना। मैंने उससे एक बार कहा था कि मैं जो भी पत्र लिखता हूँ उन्हें सहेज कर रखना, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उनमें मैं अपने भीतर का पूरा प्यार, स्नेह, आदर, समर्पण सभी कुछ डाल देता हूँ। तुम्हें हैरानी होगी, हृदयाघात होने से एक दिन पहले उसने एक रेशमी बैग में मेरी लिखी सारी चिट्ठियां मुझे सौंपते हुए कहा था, यह आपकी अमानत आपको सौंप रही हूँ, पता नहीं कब सांसों की डोर टूट जाए, इसे संभाल लेना, आपसे किया वादा पूरा कर दिया है।
जीजा जी ने वे पत्र भी हमें दिखाए जो 35 वर्ष पहले उन्होंने दीदी को लिखे थे। कमरे में दीदी की मुस्कुराती बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। जीजा जी उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोले, अस्पताल जाने से 2-4 दिन पहले यह फोटो मैंने ही खींची थी। उस दिन राधिका मुझे बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मैंने जब फोटो खींचने की बात की तो फौरन तैयार हो गई। फिर बोली थी, इस फोटो पर हार मत चढ़ाना, क्योंकि हार तो उसे चढ़ाया जाता है जो यह संसार छोड़कर चला जाता है। मैं तो हमेशा आपके संग ही रहूंगी, आपकी यादों में, आपके सपनों में, आपकी बातों में। आपने इतना प्रेम जो दिया है, क्या मैं आपको अकेला छोड़ सकती हूँ? जीजा जी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो उदासी, सूनापन था, उसके स्थान पर अब वे सहज, स्थिर और शांत नजर आने लगे। कुछ देर की चुप्पी के उपरांत वे बोले, पहले मुझे लगता था कि राधिका के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब महसूस होता है कि वह तो मेरे साथ ही है। उसकी मधुर स्मृतियां मेरे हर क्रियाकलाप में, मेरे आसपास हमेशा रहती हैं। वह केवल शरीर छोड़कर गई है, रूहानी रूप से वह सदा मेरे साथ रहती है। यह फोटो देखो, कैसे मुस्कुरा रही है। उसके आत्मिक प्रेम के सहारे अपना शेष जीवन मैं सहजता से जी लूंगा। मैं सोचने लगी, आज जब संसार में प्रेम जैसा पवित्र शब्द एक व्यापार बनकर रह गया है, वहाँ दीदी जीजा जी का पावन आत्मिक प्रेम कितना शक्तिशाली है, जो जीवन के बाद भी उतना ही महत्व व प्रभाव रखता है। दिल को छूता है उनका यह रूहानी रिश्ता। उनके निश्चल, निर्मल व पावन प्रेम के प्रति मन श्रद्धा से भर उठा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपकी कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।